आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुहर्रमुल हराम 2023 के इंतज़ामात के हवाले से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां तशरीफ़ लेके आए। जैसा कि आप सब के इल्म में है, मुहर्रमुल हराम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल आपके बावफा साथियों और आपके अहल अयाल के कुर्बानियों के याद को मनाने के लिए पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं। और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद जैसे फासिक व फाजिर के ख़िलाफ़ क़याम करके दीन इस्लाम को तमाम खुराफात से महफूज रखा और हकीकी इस्लाम का चेहरा, जिसके तारुफ़ रसूल कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किए थे, उनको दुनिया के सामने उस दीन का चेहरा रख दिया और क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए बतला दिया, मिस्ली ला युबायु मिस्ला, मुझ जैसा क़यामत तक यजीद जैसे की बैअत नहीं करेगा। पूरी दुनिया में, दुनिया के कोने कोने में मुहर्रम की आमद के साथ साथ इस अज़ीम इबादत को मनाने की तैयारियां मुकम्मल है। मुल्क आज़िम पाकिस्तान में भी 1445 हिजरी का मुहर्रमुल हराम तमाम आशिकान नवासे रसूल, तमाम मकतब फ़िक्र के लोग जो मौला हुसैन को और उनके क़ुरबानी को समझते हैं, मनाने के लिए तैयार है, आमदा है। और मुल्क पाकिस्तान के क़याम से कबल और क़याम के बाद आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मुहर्रमुल हराम में मौला इमाम हुसैन के याद मनाते हैं और कोने कोने में, गली गली में, शहर शहर में, पूरे मुल्क में अज़ादारान इमाम आले मकाम अज़ादारी मनाते हैं। बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कुछ इस्लाम दुश्मन ताकतें, मुल्क दुश्मन ताकतें मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करने के साथ साथ इस आज़ादारी के ख़िलाफ़ भी साजिश में मसरूफ़ अमल है। और जैसे ही मुहर्रम के आमद हैं, वो आज़ादारों को और आज़ादारी मज़लूम करबला अबा अब्दुल्लाह हुसैन के रास्तों में रुकावटें पेश करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये खुदा का वादा है कि ज़िक्र हुसैन जब तक दुनिया बाकी है कायम व दायम रहेगा, क्योंकि मौला हुसैन ने अपना सब कुछ इस्लाम पे कुर्बान कर दिया है। और अल्लाह ने फरमाया, जो तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र को ज़िंदा रखूँगा। तो ज़िक्र हुसैन एक अजीम मौजज़ा है जिसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं यहाँ पर कराची के अंदर मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात के हवाले से एक दो बातें बयान करना चाह रहा हूँ। तकरीबन तमाम इदारों के साथ मीटिंग का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो गया है, सिर्फ वज़ीर आला की मीटिंग बाकी रह गए हैं। IG से लेकर SHO तक की मीटिंग जो है शहर भर में मुकम्मल हो चुके हैं। और इसके अलावा हुकूमती ज़िम्मेदारान का अमीर कराची का दौरा भी माशाल्लाह मुख्तलिफ़ जगहों पर जारी हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ यहाँ पर कहना पड़ रहा है कि कराची में 90% मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतज़ामात नाक़िस है, नामुकम्मल है, शुरू ही नहीं हुआ है। सड़कें तबाह है, गटर के ढकने गायब है। और इसके अलावा मुहर्रम के आमद से एक दिन पहले बिजली मुनक़ती है, जबकि हमने हर जगह पर, हर मीटिंग में के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। पिछले गुज़श्ता सालों में भी मुहर्रम के दौरान मुहर्रम हराम के दौरान मुकम्मल लोड शेडिंग से
अज़ादारों को बहुत तकलीफ़ हुई। इस साल अगर ये इलेक्ट्रिक अपना क़िबला दुरुस्त ना करें, हम इसलिए आज एक दिन पहले यहाँ पर मीडिया के सामने ये बात रखने आए हैं। कल को ऐसा ना हो आवाम सड़कों पर निकले, आवाम के इलेक्ट्रिक के दफ्तरों का रुख करे, फिर आप हमें ना बताए कि आपने बताया नहीं। हम पहले बता रहे हैं, पहले इस चीज़ का, इस खदशे का इज़हार कर रहे हैं कि कल आप हमें फिर शिकवा ना करें। बहुत से लोग बाद में शिकवा करते हैं आपने बताया नहीं। जब हम आपको बता रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं है, तो फिर आवाम की मर्ज़ी है, हम भी बहुत से मौक़ों पर बेबस होंगे। मैं हुकूमत सिंध से भी मुतालबा करता हूँ, आपने अच्छे रिस्पॉन्स दिए हैं और दौरे भी अच्छे करा है, मीटिंगें भी काफ़ी करा है। बहुत जल्द तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किए जाएँ, जुलूस के रोड और बिजली, इसके अलावा दीगर मसाइल है उनको फ़ौरन हल करें। ये बात अक्सर मीटिंगों में सुनने में आई कि फ़ंड नहीं है हमारे पास। फ़ंड का ना होना हमारा आवाम का मसला नहीं है, ये हुकूमतों का मसला है। हम यानी बहैसियत एक कराची के शहरी, पाकिस्तानी शहरी, हम टैक्स दे रहे हैं, तो हमारे मसाइल के हल भी आपके ज़िम्मे हैं। लिहाजा इन बातों को जो पिछले सालों से सुनते आ रहे हैं, फ़ंड का मसला, ये रोना धोना अब ख़त्म होने चाहिए। इस मुल्क में हर तरफ से तबाही है, बेरोज़गारी आम है, तो लिहाजा मुहर्रमुल हराम में तमाम सहूलत और इंतज़ामात करना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। और साथ साथ मैं यहाँ पर पुलिस, रेंजर और अफवाज पाकिस्तान को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। गुज़श्ता सालों में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान कायम करने में बहुत अहम रोल पेश किया है, और हमें उम्मीद है भी आइंदा इस आने वाले मुहर्रम में भी इसी सिलसिले को जारी रखेगा। अगरचि कुछ जगहों पर नाखुशगवार वाक़यात पेश आए हैं, रजिया में एक जवान को शहीद किया गया है, उसके बारे में मुकम्मल तहक़ीक़ किए जाएँ, आया टारगेट किलिंग था या कोई और वजह, ये आवाम के सामने लाया जाए। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ़ कोनों में लोग रात को सफ़र नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ डिक्टियाँ शुरू है, मोबाइल छीनने के वाक़यात, दीगर ख़वातीन महफूज नहीं, हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं। लिहाजा इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो अमन व अमान को क़याम रखे मुल्क में, ख़ासकर शहर कराची में, बिलखुसूस मुहर्रमुल हराम के दौरान। यकम मुहर्रम को रैलियाँ निकलती है, उसमें तकफ़ीरी नारे लगते हैं, हमने उसको तमाम फोरम पर ये पैगाम पहुँचाए हैं। लिहाजा उस तरफ तवज्जो दे। रैली निकालना सबका हक़ है, सबका आइनी हक़ है, दस्तूरी हक़ है, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर इमाम बारगाहों के करीब से काफिर काफिर शिया काफिर के नारे लगाते हैं, जो किसी सूरत में बर्दाश्त और काबिल कबूल बात नहीं है। इसके अलावा मैं यहाँ पर तमाम पुलिस रेंजर से इदारों से कहूँगा, हमारे मिसिंग पर्सन के मसाइल को भी हल करें। हम आपसे अब अच्छे तवक्कुल रखेंगे मुहर्रम की आमद के साथ। आप इंशाअल्लाह बहुत जल्द उन्हें खुशखबरी सुनाएंगे ताकि ये मजीद दरबरा ना हो, और इनके साथ ज़ाहिर है फैमिली रोड पे खड़ी होंगे तो कौम और आवाम उनके साथ खड़े होंगे। लिहाजा इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद से कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये मसला भी हल होगा। और इंशाअल्लाह हम वज़ीर आला सिंध से नासिर शाह साहब से और मेयर कराची से यही तवक्को करते हैं कि हमें इंशाअल्लाह मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए या कोई और कदम उठाने पे मजबूर न करें। इंशाअल्लाह आप हमारे इन मुतालबात पर गौर करें और हमारे आज़ादारों के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल करके दें। एक मरतबा फिर मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मौलाना हयात अब्बास साहब भी अगर तशरीफ़ लाए। तमाम तनुकात की तरफ अल्लामा सादिक जाफरी साहब ने इशारा फरमा दिया। बस दो चीज़ें हैं जिनकी तरफ हम एक दफ़ा फिर तवज्जो दिलाते हैं। एक, अमन व अमान की सूरत हाल है कि तमाम तर इदारों की ज़िम्मेदारी है कि अज़ादारों के अमन व अमान के लिए कोशिशें करें, और जो कोशिशें की जा रही है गुज़श्ता बरसों से हम उस पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जो भी नाखुशवार वाक़यात हुए हैं, जैसे रिजविया सोसाइटी के सामने एक नवाब खान को नवाखानी करके जो घर जा रहे थे उनको शहीद कर दिया गया, उनकी मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए और उसकी रिपोर्ट से इलाखाना को आगाह करना हुकूमत का और इदारों का फ़र्ज़ बनता है। दूसरी बात, ये जो बिजली की सूरत हाल है, इसके हवाले से के इलेक्ट्रिक के हवाले से क़िबला सादिक जाफरी ने बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया कि अगर
تعاون نہ کیا گیا تو پھر عوام جو بھی قدم اٹھائے گی ہم عوام کے ساتھ ہوں گے۔ نمبر 3 جو ضروری بات ہے کہ جب بھی کہا جاتا ہے محرم میں کام کروائیں، باتیں ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، بعض جگہوں پہ کام شروع بھی ہوا ہے لیکن بہت کم جگہ پر، پھر کیا ہو جاتا ہے کہ بارش ہو گئی، اب بارش ہو گئی تو کام محرم کے بعد ہوں گے۔ تو اس لیے گزارش ہے جب آپ کو معلوم ہے کہ بارش ہونی ہے تو آپ کام بارش سے پہلے کمپلیٹ کریں تاکہ عزاداروں کو زیادہ تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے آپ کے توسط سے یہ آواز اداروں تک پہنچے گی، وہ اپنا عملی کام کر کے عوام کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ ماہ محرم الحرام، یہ ایام، یہ عزاداری، یہ ذکر شہدائے کربلا، یہ حق و باطل کی جنگ کا تذکرہ اور اس کی یاد کا منانا، کربلا کا منانا، ذکر کربلا کا کرنا، یہ فقط تشیع کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا موضوع اور عنوان ہے جس کا تعلق تمام مذاہب دنیا، ادیان عالم کے لوگوں سے ہیں۔ حسین نے جو کربلا میں جنگ لڑی تھی وہ فقط تشیع کے لیے نہیں تھی، بلکہ دنیائے انسانیت کو ظلم و بربریت و ستم سے نجات دلانے کے لیے تھی۔ حسین ابن علی نے کربلا میں یہ درس دیا، تم زندہ فرعون کے خلاف بولو، تم زندہ یزید کے خلاف بولو، مردہ یزید کے خلاف، مردہ فرعون کے خلاف دنیا بولتی ہیں، لیکن حسین نے ہمیں یہ کلمہ پڑھایا، یہ سبق پڑھایا کہ تم زندہ یزید کے خلاف بول کے دنیا کو بتا دو، اس کو بے نقاب کر دو کہ تم دنیا کے اندر حکمران بننے کے، حاکم بننے کے، دنیا کے کیا ہیں، سامنے آنے کے قابل نہیں ہیں۔ آج محرم الحرام کو ہمارے ساتھ کیا ہیں، مخصوص کرتے ہیں، جبکہ یہ سید الشہداء کا یہ پیغام، آپ کی یہ شہادت، آپ کی یہ قربانی اور آپ کے بچوں کی اسارت، اسیری، یہ فقط تشیع کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، کلمہ توحید کے لیے، شریعت کے لیے، شریعت محمدی کی زندہ اور احیاء کے لیے سید الشہداء نے یہ اقدام اٹھایا تھا۔ تو گویا کہ سید الشہداء کا یہ پیغام تشیع کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، سید الشہداء کا یہ پیغام مخصوص کسی گروہ کے ساتھ، کسی ملت کے ساتھ، کسی مسلک کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تمام عالم انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ آج اگر اس عزاداری کو اگر کوئی مشکل درپیش آ جائے یا اس کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کی اگر کوشش کی جائے تو اس صورت میں تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہم آواز ہو کے، چاہے کہ الیکٹرک کے خلاف ہوں یا سڑکوں کے حوالے سے ہوں یا امن امان کے حوالے سے ہوں، ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میڈیا والے اپنے کردار ادا کر رہے ہیں، پولیس والے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، رینجرز والے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جس محلے میں مجلس ہوتی ہیں اس محلے کے اندر آپ دیکھ لیجیے گا تو اس میں وہاں پر دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، سب اگر یکجا ہو کے، اگر محلہ والے اگر یکجا ہو کے، یک آواز ہو کے اگر کرے تو کوئی دہشت گردی وہاں پر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی پیغام کربلا کا پیغام ہے، یہی پیغام قرآن کا پیغام ہے، اور یہی پیغام پیغمبر اکرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، اور ہمارا کوئی پیغام الگ سے نہیں ہے۔ ہم آپ کو وہی پیغام پہنچا رہے ہیں جو قرآن کا ہے، رسول کا ہے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب صالحین کا جو پیغام ہے وہ ہم اب تک پہنچا رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں میڈیا کے دوستوں کا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لے آئے۔ اور ایک بات کہ دیکھیں کہ الیکٹرک جب لائٹ بند کرتی ہے کسی مجلس میں، کسی جلوس میں، تو اس کی وجہ سے کوئی بھی واقعہ اگر درپیش آتا ہے، کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، کہیں سے بھی کوئی شرارت ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری کے الیکٹرک پر عائد ہوتی ہے۔ ہم ان لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کیونکہ کراچی کی عوام نہیں چاہتی کہ الیکٹرک دوبارہ سے کراچی کی بجلی کے نظام کو سنبھالے۔ کراچی کی عوام نہیں چاہتی۔ جو لوگ لائسنس دیتے ہیں، جو ادارے لائسنس دیتے ہیں، وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ سیکیورٹی ایشو بنتا ہے، اور سیکیورٹی ادارے اس جانب توجہ دیں۔ یہ کام کے الیکٹرک کی وجہ سے ہوگا، کوئی بھی شرارت ہوئی، کوئی بھی پلاننگ
के साथ अगर कोई वाक़या होता है तो बात सिक्योरिटी इदारों पे आती है, जबकि सिक्योरिटी इदारे अपना काम पूरा कर रहे होते हैं, उसके बावजूद कार्रवाई हो जाती है तो उसकी ज़िम्मेदार के इलेक्ट्रिक है। हम हर सूरत में के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम उनके दफ्तरों तक भी जा सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।